तो हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब पढ़ना क्या है ध्यान से देखो। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। इस वाली एक्सरसाइज में पूरी में आपको ट्रांसपोज का काम करना है। ठीक है, ट्रांसपोज करना है तो समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब सिंपल सा होता है। देखिए, ट्रांसपोज को दो तरीके से दिखाया जा सकता है, या तो ए डैश लगा के दिखा दो या ए टी लिख के दिखा दो। ठीक है, हालांकि कहीं पर कहीं कहीं ए टी भी लिखा आता है, कहीं कहीं ए डैश ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो दोनों तो दिखाया जा सकता है, तो मैं ए डैश। और ट्रांसपोज करते कैसे हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, पूरा रो जो लिखी हुई है 2, 3, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो को कॉलम में चेंज कर दिया। जैसे 2, 3 तो इसको 2, 3 ऐसे लिख दिया, कॉलम बना दिया। ये वाली रो है, इसको यहाँ कॉलम बना दो 4, 5। ये हो गया ट्रांसपोज। बहुत आसान सा काम है। ठीक है, आराम से कर लेंगे। जैसे मैंने एक और मैं मैट्रिक्स लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ए इक्वल लिखा 6, 7, 8, 9, 2, 4, 3, 4, 5 ऐसे ही मैंने अपने पास से लिख लिया। ठीक है, अब मैं ए ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ, तो मैं ये जो रो लिखी हुई है इसको कॉलम 6, 7, 8 नीचे लिखूंगा। फिर 9 to 4 ऐसे लिखा हुआ है, मैं 9 to 4 नीचे तरफ लिखूंगा। ये 3, 4, 5 ऐसे लिखा हुआ है, मैं 3, 4, 5 इस तरीके से लिखूंगा। ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये हो जाएगा ट्रांसपोज। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, बोल रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैं पहले का फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है इस तरीके से 5, दूसरा 1/2 एंड -1। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ सिर्फ देखो, गौर से देखो, यहाँ क्या है, यहाँ कॉलम है, ये रोज लिखी हुई है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। मैं इनको क्या बना लूँगा, कॉलम बना दूंगा। इस रो को कॉलम बना दूंगा 5, इस वाली रो को दूसरा कॉलम बनाऊंगा 1/2, इस वाली को तीसरा बना दूंगा -1। कुछ बात समझ में आई? यानी इसको ऐसे को ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड वाला देखें। सेकेंड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1, 2, -1, 3। अब क्या करना है इसके आगे, तो इसके आगे आप वही ए डैश निकालेंगे। मान लेते हैं इसको ए इक्वल लिखा हुआ है, तो ए डैश कैसे लिखेंगे इसका, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख देंगे 1, -1। यहाँ 2, 3 ऐसे लिख रहा है, मैं 2, 3 इस तरीके से लिख दूंगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया आपका आंसर सेकंड वाले का, ए ट्रांसपोज। ठीक, उसके बाद है थर्ड टॉपिक। इसी का थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ मैं इसको, -1 √3 एंड 2, दूसरा 5, ये 5 और ये 3, यहाँ 6, 6 और -1। ठीक है, अब ए जब ट्रांसपोज करूँगा तो मैं क्या करूँगा, देखो ये वाला जो रो है इसको कॉलम में बना दूंगा, -1, 5, 6। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा वाला रो है, इसको कॉलम में √3, यहाँ पर 5 और यहाँ 6। ये तीसरा वाला ऐसे, यानी पहले 2 फिर 3 फिर -1। ये हो गया आपका पहले का थर्ड का आंसर। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं टॉपिक नंबर सेकंड पे। इसका सेकंड पार्ट हटा देते तब तक इसको। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, इफ़ मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको -1, 5, -2, दूसरा दे रखा है 2, 7, 1, तीसरा दे रखा है 3, 9, 1। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी। इसका वैल्यू दे रखा है -4, 1, 1, दूसरा 1, 2, 3, तीसरा है -5, 0 एंड 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, ए और बी पे। इसी पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है कि आपको ए प्लस बी ऐड करना है पहले, उसका ट्रांसपोज, और आप लाकर दिखाना है आपको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी साफ साफ बात ये है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेकर आनी है। ठीक है, तो हम पहले LHS कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS करेंगे तो LHS करने के लिए सबसे पहले ए और बी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी को ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, यहीं से सीधा ऐड कर दें। ये देखिए -1, ये -4, कितना हो जाएगा, -5, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, कितना 3, ये 3, ये -5 है तो कितना बचा, -2, यहाँ बचेगा 5, ये 1, तो 5 और 1 6, ये 7 और ये 2, ये 9 हो गया। इधर 9 और 0, ये 9 ही रहेगा। इधर देखो 2 और 1, माइनस का 2 और 1 -1, ये 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये 2 हो गया।
ये आ गया आपका ए प्लस बी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज अब ये प्लस बी, तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो हम ए प्लस बी और इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। इनको इस तरीके से लिखा हुआ है -5 3 -2 ऐसे लिखा, इस वाले को 699, इसको -1 4 और 2, ठीक है। ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा, फिर आपको दूसरी साइड में क्या करना है, दूसरी साइड में ये करना है ए ट्रांसपोज निकालो और बी ट्रांसपोज निकालो और उन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गौर से देखो, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये हमारा LHS हुआ था, यहाँ RHS पे काम कर रहे हैं, RHS पे काम करेंगे तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये ए लिखा हुआ है, इसका ए ट्रांसपोज ये ऐसे लिख रहा है, हम इनको नीचे की तरफ लिखेंगे तो -1 2 3 ऐसे लिखेंगे, -1 2 3, इधर आ जाएगा 579, तो 579, यहाँ हो जाएगा -2 1 1, तो -2 1 1, ठीक है। ये हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसके बाद बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे, बी को भी ऐसे लिखा हुआ है, इनको ऐसे लिख लेंगे। तो ये ऐसे वाले पार्ट को -4 1 -5, तो यहाँ लिखेंगे -4 1 और -5, ठीक है, ये 1 है। अच्छा, इसके बाद 1 2 0, तो हम नीचे की तरफ 1 2 0, नीचे 1 3 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। देखो इन्होंने बोला था ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को दोनों को ऐड करना है, तो हम कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा इतने पोर्शन को हटा लेते हैं। हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू रुको, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ये है -1 2 3 5 7 9, इधर है -2 1 1, प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, -4 1 -5, और ये है 1 2 0, और ये है 1 3 1, -4 1 1, बी ट्रांसपोज सीधा रखा है, ठीक है, बी ट्रांसपोज, ठीक है। रुक जाओ, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम इसको सेम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल ऐड करते हैं। देखिए -1 -4 कितना हो गया, -5, ये 5 और 1 कितना हो गया, 6, ये -2 और 1 -1, ये 2 और 1 3 हो गया, 7 और 2 9, ये 1 और 3 4 हो गया, 3 और -5 कितना हो गया, -2, 9 और 0 9 ही रहेगा, 1 और 1 2 हो गया। आप नोटिस करोगे, देखिए आपका ये आंसर आ चुका है RHS वाला, LHS वाला वैल्यू ये था, RHS वाला वैल्यू ये वाला है, ठीक है। आप नोटिस करोगे बिल्कुल सेम सेम है, -5 3 -2, ठीक है। देखो 6 9 9 -1 4 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा RHS। तो जब आपका फाइनल आंसर आ जाए तो आप लिख देना LHS = RHS। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब इसी का सेकंड पार्ट और है, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट, इसको क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से, 1 मिनट। तो इसी का सेकंड पार्ट है। अब के इन्होंने बोला है अब की बार A - B उसका ट्रांसपोज करो और दिखाओ कि A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के बराबर होगी ये वैल्यूज़। अब A और B दोबारा से लिख लें, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। A का वैल्यू था -1 -1 5 और -2, ठीक है। दूसरा था 2 3, इधर 7 9, इधर 1 1, ठीक है। B का वैल्यू इधर -4 1 1 1 2 3 5 0 1 -5 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले A - B निकालेंगे। तो A - B निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले में से इस वाले नंबर को लेस करेंगे, इस वाले नंबर में से। तो गौर से देखो यहाँ -1, फिर यहाँ बीच में हम लगाएंगे माइनस, और यहाँ -4, तो +4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 + 4। गौर से देखो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ ना लिख के बस सिर्फ 3 लिख दूंगा। यहाँ देखिए 2 - 1 1 बचा, 3 माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। अच्छा, ये 5 - 1 4 हो जाएगा। 7 - 2 ये 5 बचेगा। 9 - 0 ये 9 ही बचेगा। -2 और -1 -3। 1 - 3 -2 1 1 0, ठीक है। ये हो गया आपका A - B। अब क्या करेंगे, A - B का ट्रांसपोज। अच्छा, आपको यहाँ LHS लिख देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, A - B का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 1 8 नीचे की तरफ, 4 5 9 ये हो जाएगा -3 -2 और 0, ठीक है। ये तो आपको LHS हो गया।
अब निकाल लेते हैं यहाँ से RHS, तो इसको यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं RHS। आपको निकालना है पहले A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज निकालते हैं। A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A ट्रांसपोज आ जाएगा आपका नीचे की तरफ -1 2 3, यानी ये वाली जो रो है पूरी इसको कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। दूसरा वाला है फिर 5 7 9, फिर है -2 1 1, इस तरीके से। यहीं पर आप B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो B ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -4 1 -5, ये हो जाएगा 1 2 0, ये 1 3 1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? इन्होंने बोला है A ट्रांसपोज में से B ट्रांसपोज को लेस करना है, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज लेस कर देना है। इसमें से इसको लेस कर दो, देखिए 1 यहाँ माइनस का साइन और -4 कितना हो जाएगा? 3। दोबारा देखो, 1 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 3। 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 5 बचा, 1 - 3 ये बचेगा -2, 3 और ये प्लस का हो जाएगा, 3 + 5 8, 9 - 0 9 ही बचेगा, 1 - 1 0 बचेगा, ठीक है। मैच करो जरा, क्या सेम आ रही है? 3 4 -3, ठीक है, सबको सेम सेम है, यानी ये हो गया आपका RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी हुई है 3 - 1 0 4 2 1। देन उसके बाद B का वैल्यू लिखा हुआ है -1 1 2 2 और 1 और 3, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि अगर आपने A का ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, और ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज निकाल दिया तो दोबारा से A आ जाता है। यानी सिंपल सी बात है, आप एक बार इसको 3 4 ऐसे करोगे, फिर उसको दोबारा से पलट दोगे तो वो सेम नंबर आ जाता है, ठीक है। अब इसी बेस पे हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा हमको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट सेम एग्जैक्ट A + B, इसका ट्रांसपोज इक्वल आपको दिखाना A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ। अब गौर से देखो, आपको A + B ऐड करना है। यहाँ तो A ट्रांसपोज दे रखा है, आपको A नहीं दे रखा है, तो A निकालना है तो ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप A ट्रांसपोज लिखा हुआ है, A की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो इसका करो 3, ये 4, ये -1, ये 2 और ये 0 और ये 1, इस तरीके से हो गया। ये किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है, ठीक है। अब पहला वाला करके देखते हैं, A + B ऐड कर लेते हैं। इन्होंने बोला A + B, तो A का वैल्यू कितना है? 3 4 -1 2 0 1, और B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू -1 1 2 2 1 3, ठीक है। आप इनको ऐड कर लो, तो जब ऐड करोगे तो देखो 3 - 1 कितना बचेगा? 2, -1 और +2 1 बचेगा, 1 प्लस इतना 1 बचेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आया क्या है? A + B। अभी हमें क्या निकालना है? A + B का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो A + B और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा 2 1 1 5 4 4, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड वाले को, ये हमारा LHS हो गया, तो पूरा ये LHS किया हमने, LHS। अब करते हैं इधर साइड RHS, ठीक है, RHS। तो RHS सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए A ट्रांसपोज तो हमारे पास है ऑलरेडी, B ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले B ट्रांसपोज निकालते हैं। B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 2 1 और ये 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। B ट्रांसपोज हो गया। अब हम करेंगे A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ठीक। तो पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। A ट्रांसपोज कितना है? A ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 4 -1 2 0 1, प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। चलिए अब ऐड करते हैं। देखिए 3 + -1 यानी 2 बचा, 4 + 1 5 हो गया, ठीक है। -1 और 2 1 बचा, 2 और 2 4 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, और 1 और 3 4 हो गया, ठीक है।
ये आ गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू। अब जरा चेक करते हैं कि हमारी उस वाली वैल्यू के बराबर है। और से देखो 2 5 2 5 1 1 4 4, ठीक है। तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, और दोनों कैसे आ चुके हैं बराबर। तो आप लिख दोगे LHS इक्वल RHS, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो गया, थर्ड का सेकंड एग्जैक्ट सेम तरीके से करना है। तो आई थिंक उम्मीद है थर्ड का सेकंड आप इसी तरीके से, मैं एक बार समझा देता हूँ करना क्या है उसमें। उसमें करना है आपको A माइनस बी और उसका ट्रांसपोज इक्वल A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो A माइनस बी कैसे निकालोगे, वही A का ट्रांसपोज मैंने अभी किया था। A का वैल्यू पता है आपको, यहाँ B का वैल्यू रखना, दोनों को लेस करना, उसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। आराम से कर लोगे। आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा हुआ है A ट्रांसपोज दे रखा है -2 1 3 2 इस तरीके से, एंड B का वैल्यू दे रखा है -1 1 0 2। इन्होंने मांगा है, ये बताओ फाइंड करना है आपको A प्लस 2B और इसका ट्रांसपोज, A प्लस 2B और इसका ट्रांसपोज। अब A तो है ही नहीं हमारे पास तो A ट्रांसपोज है, तो हम A कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे भैया ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके, इसका ट्रांसपोज करके। तो ये आ जाएगा कितना, -2 3 1 और 2 इस तरीके से। कोई दिक्कत है। B हमें दे रखा है, लेकिन हमें B नहीं चाहिए, हमें 2B चाहिए। तो हम 2B निकाल लेते हैं। B में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2B आ जाएगा। 2B कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे में, -2 2 0 और 4, ठीक है। हमें क्या करना है, A प्लस 2B निकालना है, A प्लस 2B। A का वैल्यू है इतना, रखो -2 3 1 और 2। 2B का वैल्यू इतना है, तो इसको ऐड कर दो, -2 2 0 एंड 4, ठीक है। ऐड कर लें अब, यस, ये हो जाएगा -2 -4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6, करेक्ट है। ये क्या आया, A प्लस 2B का वैल्यू आया। हमें क्या निकालना है, A प्लस 2B नहीं, हमें A प्लस 2B का ट्रांसपोज निकालना। तो हम ट्रांसपोज कर देते हैं अब इसका, ठीक है। तो अब A प्लस 2B, हाँ A प्लस 2B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 नीचे 1 ये 5 और ये 6, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि भैया A और B का मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज करो। तो ये पता है B का ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब ऐसा मत समझना कि A और B का ट्रांसपोज इक्वल A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज होता है, ये गलत है। यानी A और B का ट्रांसपोज करेंगे तो इसको जो खोलेंगे तो पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करके तब इसके बराबर आता है। नहीं आई समझ? मतलब अगर आप A B और इसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है A और B का मल्टीप्लाई B और A के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होता है, इसमें मैट्रिक्स में नहीं होता है। इसका मतलब जब आप A और B का ट्रांसपोज खोलते हो तो ये A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं खोलता है, ये खोलता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो यही करके बताना है तुमको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। दैन 5वां क्वेश्चन अब लिखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, A और B का ट्रांसपोज जो होगा वो कैसे खुलेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। प्रूफ करके दिखाओ तुम अपना, ठीक है। तो हम इसी के बेस पर पहला क्वेश्चन है इसका 5th का। A का वैल्यू दे रखा है आपको 1 -4 3 और B का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, B का वैल्यू दे रखा है -1 2 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले A और B का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लें, पहले निकाल लेते हैं A और B। हम पहले LHS कर लेते हैं, LHS। A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिख तो लें 1 -4 3 और यहाँ से लिखेंगे -1 और 2 और 1। हालांकि कॉमा नहीं लगाने होते, लेकिन दिख नहीं रहा है, थोड़ा अलग अलग हो गए। अब इसका पहले इसका तीनों में मल्टीप्लाई, फिर इसका तीनों में मल्टीप्लाई, फिर इसका तीनों में मल्टीप्लाई। तो 1 का -1 में -1, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, -4 का -1 में तो +4, अच्छा -4 का 2 में 4 2 8 माइनस का, ठीक है। -4 का 4 में तो -4। अब 3 का 1 माइनस, अच्छा 3 का -1 में तो माइनस का 3, 3 का 2 में 3 2 6, 3 का 1 में तो 3 1 3, इस तरीके से। तो ये तो भाई साहब आ गया हमारा A B का प्रोडक्ट। अब हमें A B का ट्रांसपोज निकाल देना है, ठीक है। तो A B और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये आ जाएगा -1 2 1 नीचे, ये हो जाएगा 4 -8 -4 और -3 6 और 3। डाउट है? नो।
ठीक है, ये आ गया आपका LHS। अब हम निकाल देते हैं RHS। RHS में क्या बोला है इन्होंने, RHS में बोला है पहले आप B ट्रांसपोज निकालो और A ट्रांसपोज निकालो, तब उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B का ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 2 और 1, इस तरीके से हो जाएगा। A का ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, A का ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरीके से 1 -4 और 3। अब आपको पहले B और फिर A, है ना, ये तो निकालना है। ठीक है, चलो तो इधर एरो कर लेते हैं। हमें B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई, तो पहले B का मल्टीप्लाई, पहले B लिखो -1 2 1 और फिर लिखो A 1 -4 और 3। ठीक है, अगेन पहले का इन तीनों के साथ, दूसरे का, तीसरे का करते हैं। तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की जो वैल्यू आ जाएगी -1 का 1 के साथ -1 4 हो जाएगा, -1 का 3 से 3 2 का 1 से 2 2 का -4 से -8 2 का 3 से 6 1 का 1 से 1 का -4 से -4 और 1 का 3 से 3। ठीक है, ये आपका B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आ चुका है। आप ज़रा चेक कर सकते हो, आपका ये आया था LHS, ये आया था आपका RHS। क्या चेक करके देख सकते हैं आप, दोनों बराबर हैं। ठीक है, सेम ही है ना, सही है, सबको सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब 5 का सेकंड पार्ट करते हैं, हटा दें इसको, हटा दें। चलो, सेम टाइप से 5 का सेकंड पार्ट है। चलिए, तो 5 का सेकंड पार्ट, उसमें भी यही दिखाना है कि भैया AB का जो प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करोगे वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं A लिख लेता हूँ पहले। A है 0 1 2 और B क्या है, B है आपका, हाँ 1 कॉमा नहीं लगाते, 1 5 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, A और B का मल्टीप्लाई कर लेना है। AB का प्रोडक्ट, तो AB का जो प्रोडक्ट करेंगे, तो AB का प्रोडक्ट पहले A लिख लेते हैं। A में 0 था ना ये पहले, हाँ 0 है, सही है। तो 0 1 2 और दूसरा क्या है मल्टीप्लाई करने के लिए 1 5 7। अब इस 0 का तीनों के साथ, फिर 1 का, फिर 2 का। ठीक है, तो 0 का तो बड़ा आसान है। ठीक है, चुन्नू चुन्नू से बच्चे कर देंगे। चलो, 0 का 1 से करेंगे तो 0, 0 का 7 से 5 से करेंगे 0, 0 का 7 से ये 0। अब 1 का 1 से 1, 1 का 5 से 5, 1 का 7 से 7, 2 का 1 से 2, 2 का 5 से 10, 2 का 7 से 14। भाई बड़ा आसान आया। ठीक है, तो ये आ गया AB का प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम LHS लिख देते तो अच्छा होता। चलो, तो AB और इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। तो AB का ट्रांसपोज निकालते हैं, ये 0 0 इधर आ जाएंगे सारे, ये 1 5 7 ऐसे आ जाएंगे, ये 2 10 14 इस तरीके से। ठीक, ये आपका आ चुका है LHS। अब निकालने जाते हैं RHS। पहले B का हाँ ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज। बिल्कुल, तो RHS कैसे निकालेंगे, पहले B का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर A का ट्रांसपोज। तो लिखते हैं पहले B ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, B ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज करो, इसको ऐसे कर दो 1 5 7। ठीक है, ये पूरी रो, इसको कॉलम बना दो। चलो, A का ट्रांसपोज, उसमें कॉलम है उसको रो बना दो, ये हो जाएगा 1 0 1 2। हाँ 0 1 2 इस तरीके से। हमें क्या करना है, B का A से मल्टीप्लाई करना, B ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज से। तो पहले लिख लेते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, पहले B का वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 5 7 और दूसरा आ जाएगा 0 1 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहला 0 है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल, पहले 1 का पूरे के साथ करो तो 1 का 0 से 0, 1 का 1 से 1, 1 का 2 से 2, वेरी गुड। 5 का 0 से 0, 5 का 1 से 5 और 5 का 2 से 10, 7 का 0 से 0, 7 का 1 से 7 और 7 का 2 से 14। ठीक है, आप मैच करके देखोगे तो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, हटा दे इसको। यस, चलिए जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, 6 के 2 पार्ट हैं। दे रखा है A मैट्रिक्स है आपको, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा और अगेन साइन, नहीं कॉस है, मुझे दूसरे वाले का दिख गया, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, एक बार देख लें, कॉस साइन माइनस साइन कॉस। ठीक है, इन्होंने ये पूछा है कि वेरीफाई करके दिखाओ। क्या वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज का अगर A से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। A ट्रांसपोज का A से, अगर A ट्रांसपोज का A से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बिल्कुल ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो भाई सब क्या आ जाएगा, ये वाली जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी, कॉस अल्फ़ा नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा, ये उधर चला जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। कोई डाउट है? नो। अब हमें ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए ट्रांसपोज लिखते हैं पहले, कॉस अल्फा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए से, ए क्या तो वैल्यू ये है पहला वाला, तो हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ऐसा आना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है, तब तो सही होगा। चलो तो हम करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इधर का इससे, कॉस का कॉस से करो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन का माइनस साइन से तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, करेक्ट है। अब इसका पहले से करो, कॉस का साइन से करो तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा माइनस साइन का कॉस से करोगे तो माइनस का आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका यहाँ करो, साइन का साइन का कॉस से करोगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस का माइनस से साइन से करोगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इन दोनों का। अच्छा अब इस वाले का इससे कर लो, साइन का साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का कॉस से करोगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्या बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ठीक है, अच्छा ये हमारी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1, तो यहाँ 1 आ गया। ये भी कितनी है? 1। ठीक है, तो हम ये मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये तो 1 हो गए। अच्छा ये देखो, ये साइन इंटू कॉस, ये भी साइन इंटू कॉस है, खत्म हो जाएगा पूरा, ये 0 हो जाएगा। ये भी साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो आप? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें 1 1 नहीं। ठीक है, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उन्होंने यही बोला था कि ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारा क्या आ चुका है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब 6th का सेकंड पार्ट एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, करके देखते हैं, कर लेते हैं। 6 का सेकंड पार्ट में भी सेम काम बोला है इन्होंने, बोला एक ए मैट्रिक्स है, इन्होंने ये साइन अल्फ़ा है माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर साइन अल्फ़ा। ठीक है, एक काम करो तो कॉपी ले लो और मेरे साथ साथ दौड़ते जाओ, खुद से करो। ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम करके देखते हैं। हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन अल्फ़ा, नीचे कॉस अल्फ़ा, ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस अल्फ़ा और नीचे साइन अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा ए ट्रांसपोज तो आ चुका है, अब हम ए ट्रांसपोज का ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज ए, यानी पहले ए ट्रांसपोज लिखो, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई ए से करना है, ए से मतलब इससे करना है। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है। हमारा क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन का साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉस का माइनस कॉस से तो माइनस में प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसके बाद इस वाले कैसे करोगे? साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस कॉस का इससे करोगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये दोनों से हो गया। अब दूसरे वाले का इससे करेंगे। ठीक, कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा से करोगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, इस साइन अल्फ़ा का इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इंटू कॉस, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। और से देखो अब इसका इस वाले पीछे वाले से, कॉस का कॉस से करो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन का साइन से करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब ये देखो, ये साइन कॉस, ये भी साइन कॉस सेम है, लेकिन बीच में माइनस से 0 हो गया। ये भी देखो कॉस साइन कॉस सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये इससे कट के 0 हो गया। ये आइडेंटिटी है। ये कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 होता है। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख दूंगा? मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका 6th का 7th पार्ट।
6 का 7th पार्ट। अब आते हैं हम 7th वाले नंबर पर, हटाते हैं इसको यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है सो दैट एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ए, और पहले लिख लेते हैं इसको 1 -1 5 -1 2 और 1, या 5 1 3 5 1 3, ठीक है। इन्होंने बोला इसको सिमेट्री प्रूफ करो। अब सिमेट्री मैं बताता हूँ आपको सिमेट्री क्या होता है। जैसे ए मैट्रिक्स से कुछ भी दे रखा है, एक्स बाई जेड वट एवर जो भी है, ठीक है। अगर आपने इसको ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम ही आया एक्स बाई जेड एग्जैक्ट, कोई भी फ़र्क नहीं आया। जैसे मैं एक लिख के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 1 2, यहाँ 5 और यहाँ 5, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। जैसे मैं ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ तो 1 और ये 5 इधर आ जाएगा, ये 1 ये 5, ये ऊपर 5 जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। गौर से देखोगे ये वाला जो मैट्रिक्स है दोनों एग्जैक्ट सेम है, 1 5 1 5 5 2, यानी हमारे ट्रांसपोज करने के बाद भी वैसा ही रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसको बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एक और चीज़ इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भैया अगर ए का ट्रांसपोज किया आपने, ए का ट्रांसपोज किया और माइनस का साइन आता है, यानी ए का ट्रांसपोज करने पर ए तो आता है लेकिन माइनस का ए आता है, यानी एक माइनस का साइन बढ़ जाता है, तो फिर क्या करोगे, तो आप उसको बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलोगे? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। आई थिंक उम्मीद है क्लियर होगा। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं तो क्वेश्चन से और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। तो ए लिखा हुआ है, अब चेक करना है इसको, क्या बताना है, इसको बताना है भाई साहब सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। चलो, तो सिमेट्रिक होगा कब? अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो हम इसको सिमेट्रिक बोल देंगे, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो हमने ए ट्रांसपोज निकालना है इसका। ए ट्रांसपोज निकालते हैं 1, ऊपर लाएंगे -1, फिर नीचे आ जाएगा 5, यहाँ देखो ये वाले को यहाँ लिखो -1 फिर 2 फिर 1, ये यहाँ से 5 ये 1 यहाँ से 3, ठीक है, इतना आ गया। अब ये ए ट्रांसपोज आ चुका है, ठीक। अब गौर से देखोगे, गौर से देखो, इसमें और इसमें कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? सब कुछ सेम सेम है। देखो नीचे ऊपर रो कॉलम सब कुछ देख लो, यहाँ जहाँ 3 है यहाँ 1 है 5 है, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ ए ट्रांसपोज इक्वल ए, यानी ए कैसा है? एक सिमेट्रिक है। ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ बात समझ में आ गई होगी। यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी एग्जैक्ट सेम रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, अच्छा 7 का दूसरा पार्ट एक और, तो 7 का दूसरा पार्ट लिखते हैं। 7 का दूसरा पार्ट दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए है, इसका दे रखा है 0 -1 1 1 0 -1, ठीक है, और -1 1 0, ठीक है। अब इन्होंने बताना है कि इसको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। देखो मैंने बताया आपको ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक है, अगर -a के बराबर आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी अब हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि ए ट्रांसपोज किया आपने तो माइनस निकाला तब ए के बराबर है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ए ट्रांसपोज निकालते हैं आप, इधर आएगा 0, फिर नीचे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -1, अच्छा फिर आएगा ये -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर ये वाला, फिर 1 -1 और 0, ठीक है। गौर से देखो कुछ कुछ फ़र्क है। जैसे यहाँ बीच वाला ये वाला जो नंबर है यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का, ये वाला यहाँ माइनस का है प्लस का है। एक काम करो, ए ट्रांसपोज यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो सबसे माइनस बाहर आ जाएगा, 0, ये -1 हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये 0 सेम रहेगा, ये प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये 0। अब गौर से देखो, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट ए मैट्रिक्स वाला जैसा नहीं दिख रहा है? एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस, और इसको ए लिख सकता हूँ क्योंकि ए जैसा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि ए जो है ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, हटा दें इसको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा है फॉर अ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दे रखा है,
क्या 1 6 एंड 5 और 7, ठीक है। इनको वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कैसे पता चलेगा कि सर अगर आपने बोला था कि अगर ए है, ए को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, तो फिर देखो थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, जस्ट वेट। मैं पहले ए ट्रांसपोज निकालूंगा, दोनों को ऐड कर लूँगा, पहले मुझे वो चाहिए। इन्होंने बोला है कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू न सिमेट्रिक है, सिर्फ सिमेट्रिक है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालो, पहले ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड कर लेते हैं। ए का वैल्यू आ जाएगा 1 5 6 7 और दूसरा आ जाएगा ये वाला 1, नीचे 5 6 और यहाँ 7, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो पहले, ये हो जाएगा 1 और 1 2, 6 और 5 11, 6 5 11, 7 7 14, ठीक है। ये ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब ऐसा समझो कि अगर आप इसको क्या सिमेट्रिक प्रूफ करना चाह रहे हैं, यानी कि इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर होना चाहिए, साफ साफ बात है, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होना चाहिए। तो भैया मैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो देखो ये 2 इस तरीके को कैसे लिखो, 2 11 11 यहाँ 14 यहाँ पर, ठीक है। अब गौर से देखो क्या ये वाली चीज़ एग्जैक्ट ऐसी है, ठीक है। क्या ये ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। यानी इस पूरे का सम का जो ट्रांसपोज किया तो वो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आया। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, ठीक है। अब ये हो गया कौन सा, एट्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब एट्थ का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, हटा दें इसको, हटा दें, चलो। एट्थ का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में ए वही है, अभी भी ए का वैल्यू वही है 1 6 5 7, लेकिन अब की बार इन्होंने बोला कि ये प्रूफ करो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने के बाद सेम तो आए लेकिन माइनस में आए, सेम तो आए बट माइनस में आए। तो पहले आप ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो, पहले तो यहाँ से ए ट्रांसपोज ये निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये 1, ये 5 नीचे, ये 6 यहाँ और ये 7 यहाँ पर, ठीक है। अब निकालते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू रखो पहले, फिर 1 6 5 7, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज का 1 5 6 7, ठीक है। लेस कर लो, देखो 1 में से 1 लेस करोगे 0, 6 में से 5 लेस करोगे तो 1, 5 में से 6 लेस करोगे -1 और 7 में से 7 0। थोड़ा बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तो इसका वैल्यू आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर आप इसको क्या प्रूफ करना चाहते हो, स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर इसका ट्रांसपोज ऐसा ही आता है लेकिन माइनस का फ़र्क आता है तब वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो भी है उसका ट्रांसपोज सेम आना चाहिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो भैया इसको ऐसे लिख दो 0 -1 और इसको ऐसे लिख दो 1 और 0, ठीक है, आ गया। अच्छा थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिख रहा है, देखिए यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, यहाँ प्लस का है। एक काम करो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, जो साइन है सारे बदल जाएंगे, ये 1 ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 0। गौर से देखो इस वाली वैल्यू को यहाँ से, क्या इसी के बराबर नहीं है एग्जैक्ट। अगर ये इसके बराबर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल माइनस लगाया और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी मैंने बताया कि अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो उतना ही आएगा लेकिन माइनस में आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 मैं हटा दूं यहाँ से, yes. चलो नेक्स्ट
अब क्वेश्चन नंबर 9, कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। 9 लिखा हुआ है, फाइंड 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको मैट्रिक्स A दे रखा है, कितना दे रखा है? 0 AB माइनस A 0 C, ये माइनस A, ठीक है, ये माइनस B माइनस C एंड 0, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, पहला 0, ये भी 0, अच्छे से बना दूँ इसको, ये भी 0 है। ठीक है, चलिए तो आप ये वाला काम करोगे, पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालो, दोनों वैल्यूज़ निकालनी है अलग अलग। ठीक है, पहले ये वाला फिर ये वाला, तो पहले आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रोज़ को कॉलम में बदल दो, ये हो जाएगा 0 AB, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस A 0 और C, ये हो जाएगा माइनस B माइनस C और 0। ठीक है, इन्होंने बोला ए और ए ट्रांसपोज को ऐड कर दो, तो भाई साहब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करते हैं। तो पहले ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये था 0 माइनस ए माइनस बी, फिर था A 0 C माइनस के C, और ये था B C और 0। ठीक है, इसमें ऐड क्या करना है? ट्रांसपोज वाला, ये वाला रखो यहाँ पर, 0 AB माइनस A 0 C और माइनस B माइनस C और 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। तो निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आएगी, चेक करते हैं। 0 0 0 रहेगा, प्लस A माइनस A 0, प्लस B माइनस B 0, माइनस A प्लस A 0, 0 0 0, C माइनस C 0, माइनस B प्लस C 0, ये भी 0 और ये भी 0, उत्तरी, ये क्या हो गया? ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी आई। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज और उसमें 1/2 लगा हुआ, तो निकालते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, यानी क्या किया हमने? 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अब 2 से किसी नंबर में भी डिवाइड लगा दो, 2 से किसी में भी डिवाइड लगा दो, सब 0 ही रहेगा, है ना। तो 0 0 0 0 0 0, एक बार आंसर चेक करना, 0 0 0, ये आपका आ गया पहला वाला आंसर। ठीक है, चेक करो जल्दी से, ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके बाद है, एक बार चेक कर लो जल्दी से, सही है, सही है, हटाओ। इसके बाद निकालते हैं इसी का दूसरा पार्ट क्या है? अब की बार यहाँ A प्लस A ट्रांसपोज निकलवाया था, और अब की बार क्या निकालना है? A माइनस A ट्रांसपोज और उसका 1/2। ठीक है, तो हटा दें इस पूरे पोर्शन को, A दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, अब की बार निकालना 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, जहाँ A का वैल्यू क्या दे रखा है? A का वैल्यू दे रखा है 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C और B C 0। ठीक है, तो पहले आप A ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? A माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज वैल्यू रखें, पहले A की वैल्यू रखो, पहले A की वैल्यू 0 माइनस A माइनस B, फिर A 0 C, फिर आ जाएगा B C और 0। ठीक है, माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C और 0। ठीक है, आप लेस कर लो पहले आराम से। ठीक है, तो A माइनस A ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी, 0 में से 0 लेस करोगे तो 0 ही बचेगा। A में से A, देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, प्लस A और A 2A हो जाएगा, फिर ये यहाँ B है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2B, ये माइनस A, ये माइनस A कितना हो जाएगा? माइनस 2A। नहीं आई समझ? माइनस A माइनस A माइनस 2A, 0 0 0 ही रहेगा। C माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2B, ये अच्छा ये 0 हो जाएगा, C माइनस C, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो यहाँ भी 1/2, ये हो जाएगा 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C, आंसर मैच करना।
माइनस 2b 0 0, ठीक है। दो से 2। अब 2 से डिवाइड लगाओगे तो सबके 2 कट जाएंगे, जिस इसमें 2 है वो 2 कट जाएंगे सबके, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका 2 कट जाएगा, a बचेगा, इसका 2 कटेगा, इसका b बचेगा, इसका 2 कट जाएगा तो माइनस a बचेगा, यहाँ 0, यहाँ पर c बचेगा, यहाँ माइनस b बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। चलिए एक मिनट, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b, यहाँ थोड़ा इशू है, ये वाला, ये वैल्यू कैसा है, ये एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके, जस्ट वेट एक मिनट, कुछ तो अच्छा, ये माइनस सी था यहाँ पर, ये माइनस सी था, माइनस बी माइनस सी, अब माइनस सी और ये भी कैसा रहेगा माइनस सी, तो माइनस 2c हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 2c हो जाएगा। अब माइनस 2c हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ भी माइनस 2c आएगा फिर। अब अगले वाले में 2 से डिवाइड लगा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर माइनस सी, क्या बचेगा माइनस सी, ठीक है। और ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका आ गया नाइन्थ का सेकंड पार्ट, नाइन्थ का हाँ सेकंड पार्ट, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सेम काम करना है, यानी आपको देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट अब मैं बताता हूँ करना क्या है। 3 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ -1, आपको हर एक में ये निकालना है, आपको हर एक में ये निकालना है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2, ये इसको हटा दें से, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दोबारा समझो कैसे निकालना है। 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, और दोनों को सम नहीं करना, बस इतना इतना अलग ही रखना है दोनों पार्ट को, ठीक है, दिखाना है बस। तो मैं लिख देता हूँ, पहले इसको a लिख लेते हैं, अब तो थोड़ा समझदार हो गए, तो 1/2 a को सीधा लिखते हैं, a को सीधा लिखेंगे 3, a को ऐसे लिखेंगे 3 1 5 और -1, उसके बाद प्लस में करना है a ट्रांसपोज, तो प्लस इसको ऐसे करते हैं, प्लस a ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे आएगी, a ट्रांसपोज आएगा 3 5 1 और -1, ठीक है। चलो ये हो गए दोनों, अब बीच में फिर प्लस, फिर 1/2 और फिर a, फिर a का वैल्यू a के रखते हैं 3 1 5 और -1, ठीक है। और इसी के साथ फिर माइनस करना है a ट्रांसपोज को, a ट्रांसपोज सीधा लिख दो 3 5 ऐसे लिखा जाएगा, फिर 1 -1 1 -1, ठीक है, इस तरीके से। और ये इतना पार्ट सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1/2, देखिए पहले इन दोनों को ऐड करो, 3 3 6 5 और 1 6 5 और 1 6 -1 -2, ठीक है, प्लस ऐसे ही 1/2, यहाँ 3 - 3 0, 5 में से 1 लेस करोगे 4, 1 - 5 -4 -1 और +1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए -1 और ये माइनस और ये मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। अब 2 से डिवाइड लगा दो दोनों में, इसमें 2 से डिवाइड लगाओ, ये 3, ये भी 3, ये 3 और 3, ये वाला 1, प्लस इसमें 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये 0 2 -2 और 0, एक बार आंसर मैच करो एक बार बस, ठीक है। इसके क्वेश्चन में इसके इस वाले पार्ट के 4 हैं, ठीक है, तो चारों के चारों तो शायद हम नहीं करेंगे, तो मैं 2 क्वेश्चन किए दे रहा हूँ, 2 आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। जल्दी मैच करो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा आंसर मैच कर लेते हैं सही आ रहा है या नहीं, ठीक है। 3 3 1 -3 प्लस 0 2 -2 0, ठीक है सही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए अब है हमारा 10 का सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये ए है, तो हमको क्या निकालना है रियल में, हमें निकालना है 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सीधा यूं ही निकालना स्टार्ट कर दो। चलिए तो हम लिखते हैं पहले 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के, पहले हम यहाँ लिखते हैं ए का वैल्यू इतना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और
3, ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, खुद से बना के लिख दें ए ट्रांसपोज, रोज़ को कॉलम में बदल देंगे, 6 -2 और 2, ये हो जाएगा -2 3 और -1, ये हो जाएगा 2 -1 और 3, ठीक है, इधर हो गया, ये हो गया। अच्छा दूसरा वाला पार्ट प्लस 1/2, 1/2 के बाद क्या लिखना है ए, तो ये लिखो 6 -2 2, ये 2 माइनस का 3 -1, ये हो जाएगा 2 -1 और 3, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और इसके माइनस में क्या लिखना है ए ट्रांसपोज, छोटा छोटा करके लिख देते हैं, ये ऐसा वाला ऐसे हो जाएगा 6 -2 और 2, ये ऐसे हो जाएगा -2 और 3 और -1 है, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है, चुन्नू सा लिख दिया है, बट कर लेंगे क्वेश्चंस। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लूँ, यस। चलो अब इन दोनों को ऐड करते जाओ जल्दी से। 1/2 ये हो जाएगा 6 और 6 12, -2 + -2 -4, 2 + 2 4, ये हो जाएगा -2 + -2 -4, अच्छा 3 + 3 6, -1 -1 -2, अच्छा 2 + 2 4, -1 -1 -2 और 3 + 3 6, इतना आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्लस यहाँ भी 1/2, यहाँ लेस करना है, तो 6 में से 6 लेस करोगे जी 0, -2 और माइनस और ये प्लस हो जाएगा, फिर +2 ये 0 हो जाएगा, अच्छा 2 -2 ये भी 0 हो जाएगा, अच्छा ये माइनस का 2 फिर माइनस और माइनस +2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 - 3 अगेन 0, -1 +1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 क्या पूरा 0 आएगा, -1 और माइनस +1 ये 0 हो जाएगा, 3 - 3 अगेन 0, ठीक। अब दोनों में 2 से डिवाइड लगा दो, तो इसमें 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1, ये 2 -1 और 3, सही है। इसमें 2 से डिवाइड लगाओ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऐसे रहेगा 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ठीक है। ये आपका सेकंड वाले का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसी टाइप से आपको थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, उन दोनों को ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है कि ए और बी मैट्रिक्स हैं, आप इस तरीके से लिखे हुए हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। रुक जाओ, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब है ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, क्लियर है, ठीक है, सिमेट्रिक है। तो इन्होंने बोला ये बताओ ए बी - बी ए कैसा होगा, तो मैं क्या काम करके देखता हूँ, इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये आ जाएगा ए बी पर ट्रांसपोज -बी ए पर ट्रांसपोज। कुछ टाइम पहले मैंने ये बताया था कि अगर भैया ए बी पर ट्रांसपोज है तो अगर इसको खोलेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे खोलता है, खोल लें, ठीक है। तो मैं इसको जब खोलूँगा तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, करेक्ट है। क्या मैं ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दूँ, यस, तो ऐसे बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दूँ, लिख सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए माइनस, ए ट्रांसपोज की जगह ए माइनस यहाँ से बी। अब देखिए ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस से है, गौर से देखो, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा, ए बी आगे आ जाएगा माइनस बी ए हो जाएगा, क्या जानते हैं ये चीज़, माइनस कॉमन लेने से पलट जाती है। अब गौर से देखो, ये देखिए ये ए बी है, ये भी ए बी है, ए बी का ट्रांसपोज करने पर ए बी ही आया, मतलब सेम ही आया बट माइनस का आया, तो क्या हो सकता है बताओ, ए का ट्रांसपोज करने पर ए ही आए बट माइनस का आए, तो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा वाला, स्क्यू सिमेट्रिक, SKEW स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 11 का। बढ़े आगे, इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 लिख रहा है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है कितना, कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। आपको एंड ये लिखा हुआ है कि भैया ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है,
तो आपको अल्फ़ा बताना है, ठीक है, निकाल देते हैं। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लें, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज निकालो पहले। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पलट दो, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, नीचे आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ से साइन अल्फ़ा और नीचे कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई है ना, नीचे की तरफ करते हैं। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज, ए वो ए मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये ए लिख दिया, प्लस ए ट्रांसपोज लिख दो, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ से साइन अल्फ़ा और यहाँ कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत है? इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। बड़े आगे दोनों को ऐड कर लें, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन प्लस साइन 0, अच्छा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। इक्वल ये लिखा हुआ 1 0 0 1। जब इस तरीके से सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स अगर आमने सामने हों तो ये वाला इसके बराबर हो जाता है और ये वाला इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ बना जाएगा, ठीक। सुनो, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले पोर्शन को इस वाले के बराबर रख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल 1। कोई दिक्कत है? अब 2 को मैं डिवाइड में लेकर जाऊँगा तो कॉस अल्फ़ा इक्वल 1/2। कॉस में बताओ 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की, कॉस 60 को π/3 लिखते हैं। कॉस से कॉस कट गया तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आगे जाएगी? π/3। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आगे मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।